राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, रीट मेंस 2023 लेवल सेकंड का जो आज फर्स्ट पारी में 9:30 से 12 बजे तक एसएसटी का पेपर था, वो कंप्लीट हो चुका है और कुल 150 प्रश्न आए थे। आपको पता है, कल 2 पेपर हुए थे, आज एक ये तीसरा पेपर और उसके बाद में हिंदी का पेपर भी संपन्न हो चुका है। तो 4 पेपर संपन्न हो चुके हैं रीट वालों के। तो आखिरकार ये रीट की परीक्षा संपन्न होने जा रही है। अभी तक कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है और उम्मीद हम यही करते हैं कि पेपर आउट नहीं हो, सभी पेपर अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा लिए जाएं। यही विद्यार्थियों के हित में सही होगा। कोई पेपर आउट न हो तो ही अच्छा रहेगा। हम इस वीडियो में कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करेंगे, कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रह सकती है, पेपर का लेवल क्या है, कैसे प्रश्न आए हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है मेरा, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुल फॉर्म कितने भरे गए। तो कुल फॉर्म भरे गए थे 2,58,000 के आसपास। 2,58,000 के आसपास एसएसटी के कुल फॉर्म भरे गए थे, जिसमें उपस्थिति की बात करें तो लगभग 90% की उपस्थिति रही है। तो उपस्थिति का इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति तैयारी करता है वो तो पेपर देने जाता ही है, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और पदों की संख्या है वो लगभग 4700 के आसपास है। कुल पद 4700 के आसपास है, उपस्थिति 90% के आसपास रही है। 2,58,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। अब पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल है वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का पेपर, हार्ड लेवल का पेपर है, मीडियम से हार्ड लेवल का है। इतना बढ़िया स्टैंडर्ड तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कई कई टॉपिक तो ऐसे हैं वहाँ से 3-3 4-4 प्रश्न उठा लिए और कुछ टॉपिकों से कोई प्रश्न भी नहीं उठाए गए। तो इस प्रकार का पेपर बनाया गया है। कुल मिलाकर जो बोर्ड अपने जो पैटर्न के लिए जाना जाता है वही फॉलो किया है उसने। अटपटे प्रश्न और अटपटे तरीके से पेपर बनाया गया है। जो लंबी तैयारी कर रहे थे उन विद्यार्थियों के भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग का भी इस बार फ़र्क पड़ेगा और जो बहुत ही वास्ट सिलेबस था उसका भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कई लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए थे, फिर इन्होंने रीट की तैयारी की, तो उनके लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी दिक्कत रही थी। तो इस हिसाब से मेरिट का अनुमान, पेपर का लेवल है वो अच्छा खासा लेवल है, मीडियम से हार्ड लेवल की तरफ है। अब हम कट ऑफ की बात करें कितनी रह सकती है। कट ऑफ जनरल कैटेगरी की बात करें मेल की, तो वो कट ऑफ 95 से लेके 100 प्रश्न तक रह सकती है। इससे ज़्यादा कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि जाएगी। कई वीडियोस में बताया जा रहा है कि 105 से 110 प्रश्न तक। मुझे तो नहीं लग रहा है यार इतनी कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि इतनी कट ऑफ, ऐसा पेपर तो नहीं था बिल्कुल कि बिल्कुल इजी लेवल का पेपर था। सभी कर दिए 130 30 40 40 किए, 15-20 तो मिनिमम गलत होने ही है। जिस व्यक्ति ने 135 प्रश्न किए हैं मान लो, 15-20 तो गलत होने ही है। फिर 15 से लेकर 20 गलत हो गए, 22-23% तो 110 तो वहाँ रह रहे हैं, वो तो टॉपर होंगे। तो 110 वाला तो भैया बहुत टॉपर होगा, वही होगा। मेरा अनुमान ये है कि 95 से 100 नंबर तक जनरल कैटेगरी मेल की कट ऑफ जा सकती है। हो सकता है 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाए, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी। फीमेल की बात करें तो लगभग यही रहेगी, 1 से 2 क्वेश्चन वेरी कर सकता है, इससे ज़्यादा संभावना नहीं है। इसको आप 93 से 98 99 यहाँ तक कर सकते हैं। फिर ओबीसी की बात करें, थोड़ी सी कम रह सकती है, 92% से लेकर 96% तक। 92% से लेकर 96% तक। और इसके कुल नंबर कितने होंगे जनरल कैटेगरी के? 190 से 200 नंबर तक। और ओबीसी के हो गए 185-84 से लेकर 192-93 नंबर तक ओबीसी कैटेगरी वालों का हो जाएगा। ये मोटा मोटा अनुमान है। फीमेल की भी यही रहेगी लगभग। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग बराबर ही कट ऑफ रहने वाली है।
184 नंबर से 192 नंबर के बीच, ये मेरा आइडिया है। फिर बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी कैटेगरी में 88% से लेकर 92% तक मेरिट जा सकती है, यानी कि 176% से 176 नंबर से 184 नंबर तक, ये अनुमान है मेरिट जाने का ओबीसी एमबीसी कैटेगरी का। और फीमेल का भी लगभग 85 से 90 क्वेश्चन जाने का अनुमान है। फिर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की मेरिट है वो 84% से लेकर 88% तक जाने का अनुमान है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ 80 से लेकर 85% जाने की संभावना है। एसटी कैटेगरी की 80 से लेकर 85%, और फीमेल की बात करें तो ये कट ऑफ जा सकती है 75 से 80%। ये एसटी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इस जो ये मैंने मेरिट का अनुमान बताया है, ये जो ताज़ा रुझान है, मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर से पूछा है, जो परीक्षार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनसे फीडबैक लिया है, और कुछ अलग जगह से मैंने अलग स्रोत है वहाँ से भी पता किया है। तो ये कुछ तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, कई मैंने यूट्यूबर देखे हैं वो बहुत ज़्यादा मेरिट बता रहे हैं। इतनी मेरिट नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, मेरा ये अनुमान है, मेरा पर्सनली अनुमान है, मोटा मोटा अनुमान है। जो अभी एग्ज़ाम हुआ है एसएसटी का, उसके बारे में अंतिम स्थिति जब आंसर की आएगी तब और स्थिति स्पष्ट होगी। और अंतिम रूप से निर्णय तो आपको पता है बोर्ड ही करेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसके पास ही है, अधीनस्थ बोर्ड के पास। वहीं से स्थिति क्लियर होगी। हम तो अनुमान लगा सकते हैं, कई यूट्यूबर लगा रहे हैं, उसी प्रकार मैं अनुमान लगा रहा हूँ। ये एक अनुमान है, इससे 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। आप अगर पेपर ख़राब हुआ है, कम नंबर भी बन रहे हैं, टेंशन मत लेना, क्योंकि सब कुछ परीक्षाएं नहीं होती है, ज़िंदगी लंबी है। खुशी खुशी ज़िंदगी जिएं, हंसकर जिएं, कोई प्रेशर न लें। पेपर एक ही नहीं होता है ज़िंदगी में, कई पेपर आएंगे, कई जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप इसी पेपर में लगो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी निरंतर तैयारी जारी रखें, डीमोटिव होने की ज़रूरत नहीं है, लगातार तैयारी जारी रखें। जो लगातार तैयारी रखेगा, भगवान उस व्यक्ति को ज़रूर सफलता दिलवाएंगे। भगवान पर विश्वास रखें, अपनी तैयारी पर विश्वास रखें। घर वालों का आपको सपोर्ट लगातार मिलता रहता है, इसलिए उनको भी विश्वास में रखें कि मैं तैयारी करूँगा और ज़रूर आगे लगूँगा। ये अपने अंदर हौसला होना चाहिए, आपको डीमोटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी लगे तो ऐसे तो है नहीं कि भाई हम भूखे मरेंगे या हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी ज़िंदगी का यही एम था, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप अपनी कोशिश ज़रूर करें। आपने अपना 100% दिया है, फिर भी अगर पेपर कम गया है, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भर्तियाँ और भी खूब आएगी। अभी खूब भर्तियों की घोषणा हुई है, हालांकि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप अपनी तैयारी को मजबूत करें और मेरे वीडियो को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।